श्री राम जी महाराज ने जबरदस्ती समझा बुझा करके सुमंत्र जी महाराज जी को अयोध्या के लिए भेज दिया और गंगा जी के किनारे आए। केवट ने आज सभी नावों को बंद कर दिया है, कोई भी नाव नहीं चलाएगा, सबकी छुट्टी। और केवट एक नाव लेकर के गंगा के किनारे तैनात है। श्री राम जी ने केवट से कहा, केवट भैया नाव इधर लाओ, मुझे गंगा पार जाना है। केवट नहीं ले आया। जिनकी इच्छा और जिनके रुख को बड़े बड़े जिनकी आज्ञा का पालन करते हैं, जो विधि विदता हरि हरिता शिव शिवता सो जई, सो जानकी पद मधुर मूर्ति मोदमय मंगलमयी। जो ब्रह्मा को ब्रह्मा बनाया, विष्णु को विष्णु बनाया, शंकर को शंकर बनाया और उद्भव इसे संहार की प्रभुता जिन्होंने प्रदान किया, ऐसे प्रभु के पास केवट सीधे मना कर देता है। राम जी की आज्ञा मेटने की शक्ति किसी में नहीं है। राम रजाई मेट मनमाही, देखा सुना सुना कतहु को नहीं। राम जी की आज्ञा मेटने की शक्ति किसी में नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश समस्त देवी देवता, सारे वेद शास्त्र पुराण सब इतिहास सब भगवान की श्वासा हैं और भगवान की इच्छा को कोई भी नहीं मेट सकता है। लेकिन आज मागी नाव न केवट आना, केवट ने आज्ञा मानने से इनकार कर दिया। क्या कहता है? कहा है तुम्हारा मरम में जाना, आपका मरम मैं जानता हूँ। किसका मरम जानता है? शारद श्रुत शेषा ऋषय शेषा जागो को नहीं जाना। सरस्वती जी, वेद, शेष जी, समस्त ऋषिगण, समस्त श्रुतियां और शेष जी, जागम को नहीं जाना, जिसको कोई नहीं जानता उसके लिए कह रहा है कि काहे तुम्हार मरम में जाना, आपका मरम मैं जानता हूँ। राम जी ने कहा, केवट भैया कौन सा मर्म हमारा जानते हो, बताओ। अरे महाराज मैं मोटी मोटी बात जानता हूँ, बहुत वेद शास्त्र पुराण की बात नहीं जानता। हमने सुना है कि आप जनकपुरी जा रहे थे तो मार्ग में एक पत्थर मिला, पत्थर की मूर्ति, जिस पर आपने अपने चरण रख दिए तो नारी बन गई। जब पत्थर में आपने अपने चरण रखे तो नारी बन गई। ऐसा प्रभाव है आपके चरण धूल की, आपके चरण धूल का ऐसा प्रभाव है कि वह अहिल्या गौतम पत्नी बन गई। तो कहीं मेरी नाव नारी बन जाए तो फिर मैं क्या करूंगा? पाहन तेन काट कठिनाई, पाहन से पत्थर से काट कहीं कठोर नहीं होता है। जब पत्थर ही पत्नी बन गया तो काठ में क्या दिक्कत है? अब काठ कहीं पत्नी बन गया, नैया मेरी पत्नी बन गई तो मेरा सारा धंधा ही चौपट हो जाएगा। क्या चौपट हो जाएगा? यही प्रतिपालों सब परिवारू, नहीं जानो कुछ और खबारू। इसी नाव के द्वारा इस पार से उस पार मैं उतारता हूँ लोगों को और जो मिलता है उसी से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ। और कहीं नैया स्त्री बन गई तो मेरा तो चौपट हो जाएगा धंधा। अच्छा एक बात है कि मान लो हमारी नैया जाए तो स्त्री बन जाए, हमारी नैया कहीं स्त्री बन गई तो मुझको मिले तो ठीक भी है, लेकिन तरनी मम मुनि घरनी हो जाई। मेरी जो नैया है, नैया जाए मेरी और घर बसे बाबा जी का। क्योंकि आप पत्थर में जब पैर रखे थे वहां जनकपुर जाते समय तो एक महात्मा जी आए और उस स्त्री को लेकर के चले गए पतिलोक आनंद भरी। तो नाव हमारी जाए घर बसे बाबा जी का, तो ये भी ठीक नहीं है। मान लो हम इनको, नहीं भैया तुम्हें ले लेना, तुम्हारी नाव जाएगी तो तुम इन स्त्री को ले लेना। ना ना, एक काम तो कदापि नहीं करूंगा। हमारे यहाँ स्त्री पहले से है, यदि स्त्री और हो जाएगी तो आपस में लड़ेंगी और आपस में लड़ करके हमारे लड़कों को बाहर निकाल देंगी। जैसे आपकी माताओं ने आपस में लड़ाई किया और लड़ भिड़ करके अपने पति को आज्ञा दे दिया, बाहर कर दिया एक लड़के को। तो इस झंझट में मैं नहीं फंसूंगा। बहुत सारी पत्नी हम क्या करेंगे? बहुत सारी पत्नी हो जाएंगी तो आपस में लड़ झगड़ करके हमारे भी बच्चों को तुम्हारे जैसे बन बन में भटकना पड़ेगा। सुन केवट के बहन प्रेम लपेटे अटपटे, बेहसे करुणा ऐन चिते जानकी लखन तन। केवट के वचन सुन करके भगवान जो है मंद मंद मुस्कुराने लगे। भगवान कहते हैं, केवट भैया अब कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मैं गंगा पार भी हो जाऊं और आपकी नाव भी बची रहे। बोलता है केवट, प्रभु मैं आपके चरण को धो लूं
तो आपकी रज छूट जाए। मुझसे आपके चरण से भय नहीं है, आपके चरण की रज से भय है। तो चरण को धो लूं, रज छूट जाए, तब फिर आप नैया में बैठे, कोई दिक्कत नहीं है, नैया से मैं ही पार उतार दूंगा। राम जी ने कहा बहुत अच्छी बात है। भगवान कहते हैं, ठाकुर जी कहते हैं, भैया जल्दी से जल ले आओ और हमारे चरणों को धो, विलंब हो रहा है। केवट राम जी की आज्ञा को पा करके पानी कठौता भर ले आवा, केवट राम रजाया सुपावा। कठौता में पानी भर करके ले आया और अति आनंद उमग अनुरागा, चरण सरोज पखारन लगा। आनंद में डूब करके भगवान श्री राम जी के चरणों को धोने लगा। भगवान श्री राम जी के चरणों को धोने लगा। एक चरण को उठा लिया, तो जब चरण को उठा लिया तो एक पैर से डगडगाने लगे राम जी का शरीर। तो एक पैर को, एक हाथ को कहते हैं हमारे सिर पर रख लो प्रभु, जिससे अच्छे से पैर धुल जाए। दूसरा पैर धुलने लगा तो दूसरा हाथ भी रखवा लिया। दोनों हाथ से श्री राम जी महाराज केवट के सिर पर हाथ रखे हैं, दोनों हाथ केवट के सिर पर, और श्री राम जी महाराज जी के चरण कमलों को केवट धो रहा है। पाद पखारत सिर में सोहत, सुंदर हाथ कलटवा के। श्री स्वामी जी महाराज ने लिखा है, पाद पखारत सिर में सोहत, सुंदर हाथ कलटवा के, अटपट बात केवटवा के, प्रिय प्रेम लपेट। भगवान श्री राम जी अटपटी बात केवट की सुनते हैं, प्रेम में लपेटी हुई बातों को सुन करके आनंदित होते हैं। और केवट जो है प्रेम से अति आनंद उमग अनुरागा, चरण सरोज पखारन लगा। देवता लोग सुमन की वृष्टि करते हैं और केवट ने जो है सुंदर चरण धोया है, चरणामृत प्राण किया है और चरण सलिल सो भवन से चावा। चरण के जल से सारे अपने घर को सींचा है, झोपड़ियों को सींचा है, सबको पद पखार जल पान कर आप सहित परिवार। पितर पार कर प्रभु पुण्य मुदित गयो लय पार। पितरों को पार किया है, फिर कहता है हे भगवान अब आप चलिए, आपको भी पार कर दें। मेरे इधर के तो सब पार हो गए, मेरे आपके चरणामृत से मेरे पितर पार हो गए, मेरा कुल के लोग सब पार हो गए, मैं तृप्त हो गया, मेरा पूरा परिवार तृप्त हो गया, सबको आपने पार कर दिया, आपके चरणामृत से सब पार हो गए, अब मैं भी आपको पार कर दूं। आप बहुत देर से पार होने के लिए उतावले हैं, लेकिन पहले मुझे अपने लोगों को पार करना था, फिर आपको मुझे पार करना। सबको पार कर दिया और भगवान को कहता है चलिए। भगवान श्री राम जी चले दो पग। महाराज थोड़ा सा रुक जाइए। क्यों भाई क्या बात है? आप फिर वही काम हो गया। धूल से तो मतलब है, आपके चरण धूल से ही तो हमें दिक्कत है, और धूल लग गई, गंगा जी की रेत आपके चरणों में लग गई। अब कैसे ये रज हमारी नैया में लगेगी, अब फिर से गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए फिर से चरण धुलाओ। भगवान ने फिर से चरण धुलाए। अब बताओ हम चलेंगे, धूल तो फिर लगेगी। देखो केवट ने कहा एक उपाय है, हम आपको गोद में ले लें और गोद में उठा करके अपनी नैया में बैठा दें, तब कोई दिक्कत नहीं है। राम जी महाराज कहते हैं सोई करो दे जही दबनाव न जाई। वही उपाय आप कर लो, जितने उपाय करना हो सब कर लो, आपकी नैया बच जानी चाहिए। वो गोद में उठाता है और उठा करके श्री राम जी को नैया में बैठाता है। श्री किशोरी जी बैठती हैं, लखनलाल जी बैठते हैं, सबको बैठा करके जो है केवट चलता है। और चलते चलते जब बीच धार में पहुंचता है तो मधुर मधुर गा रहा है, मोर नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मोर नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। ओ मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा
उछल उछल मत मारो हिचकोले, उछल उछल मत मारो हिचकोले, देख हिचकोले मेरा मनवाए डोले, देख हिचकोले मेरा मनवाए डोले। मेरी नैया में, ओ मेरी नैया में, मेरी नैया में चारों धाम गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में चारों धाम गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। जय हो दादी सेवा करते हुए। टूटी फूटी काठ की नैया, टूटी फूटी काठ की नैया, तुम बिन मैया कौन भैया, तुम बिन मैया कौन भैया। मेरी नैया है, मेरी नैया है बीच मझधार गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया है बीच मझधार गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। दीन दुखी के यह रखवाले, दीन दुखी के यह रखवाले, दुष्टों को भी यह तारने वाले, दुष्टों को भी यह तारने वाले। अब आए हैं मेरे धाम, ओ अब आए हैं मेरे धाम गंगा मैया धीरे बहो, प्रभु आए हैं मेरे धाम गंगा मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो नी, धीरे बहो मैया धीरे बहो, मेरी नैया में, हाँ मेरी नैया में, हो मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में चारों धाम गंगा मैया धीरे बहो, गंगा मैया धीरे बहो, गंगा मैया धीरे बहो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री राम जी महाराज गंगा पार होते हैं
और विचार करते हैं। यह कह रहा था यही मेरा धंधा है, इसी से मैं इस पार से उस पार ले जाता हूँ और जो मिलता है इसी से सारा परिवार यही प्रतिपालों सब परिवारों, सारे परिवार का पालन पोषण करता है। अब इसको कुछ हम न दें यह तो अच्छा नहीं होगा। ऐसा समझ करके भगवान श्री राम जी ने मन बन विचार करते हैं क्या दूं, मेरे पास तो कुछ है नहीं। श्री किशोरी जी राम जी के मन की बात को जान करके अपने मणि की मुद्री उतारी, जो मणि में मुद्री पहनी थी किशोरी जी ने उतार करके राम जी को दिया। राम जी ने कहा केवट उतराई लो, तो केवट चरण कहू अकुलाई, केवट ने चरण पकड़ लिए। हे भगवान, संसार में हम मोह दिखाने लायक नहीं रह जाएंगे। संसार के लोग कहेंगे कि एक राजा को विपत्ति पड़ी थी तो राजा की प्रजा ने उनसे गंगा पार उतारने का व्यय लिया। आप मेरे राजा हैं, मैं आपको उतारा हूँ, ये तो मैं तो सेवक हूँ, मेरा ये धर्म ही है, मैं आपसे उतराई भला कैसे ले सकता हूँ। महारानी के हाथ की मुद्री में नहीं उतरवा सकता, ऐसा मुझसे कदापि नहीं हो सकता है। भगवान ने कहा कि तुमने श्रम किया है, तुम अपना श्रम लो। श्री राम जी महाराज जी के वचनों को सुनकर केवट कहता है भगवान, संसार में भी लोग वार्ता प्रसिद्ध है, नाई से न नाई लेत, धोबी से न धोबी लेत, धोबी से धोबी कपड़ा धुलाई नहीं लेता है, नाई से नाई बाल बनवाई नहीं लेता है। उसी प्रकार से हम लोग दोनों ही केवट हैं, आप भी केवट मैं भी केवट। मेरे आप दरवाजे में आए हैं तो मैंने पार किया, और हे नाथ आपके दरवाजे पर सबको जाना ही पड़ता है। जिस दिन मैं आपके दरवाजे पर जाऊंगा उस दिन आप पार कर देना।